हाय फोक्स, वेलकम बैक। स्टॉक मार्केट में अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप आके अपना टैरिफ का अनाउंसमेंट करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है अक्रॉस द ग्लोब। वो देखने कैसे प्रिवेल होता है। प्लस आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है फर्स्ट वीक में ही। रेट कट्स का एक्सपेक्टेशंस है। रेट कट होगा तो इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। एक रेट कट हो चुका है। यहाँ से भी पुश मिल सकता है बिकॉज गवर्नमेंट भी अब बहुत ज़्यादा पुश कर रही है कि इकोनॉमी को रिवाइव करा जाए। बहुत स्लो डाउन चल रहा है हर क्वार्टर्स में, हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमने देखा। प्लस अब जो 12 लाख तक की इनकम पे नो टैक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, 1 अप्रैल। जो अप्रैल की सैलरी मिलेगी लोगों को अब से उसमें एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। वहां से कंजम्पशन बूस्ट का एडवांटेज है। प्लस गवर्नमेंट जीएसटी पे भी कुछ सोच रही है टैक्स कट करने का, वो भी फाइनल नहीं है। ये बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आईटी कंपनीज टीसीएस इन्फोसिस स्टार्ट करती हैं। 7-8 अप्रैल के राउंड से जनरली होता है, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पब्लिश हुई। ये कपल ऑफ की इवेंट्स हैं जिस पे ट्रैक करना है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टॉक मार्केट। आई विल कीप यू पोस्टेड, बट एक बार समराइज करना था। एंड आज जिस कंपनी का एनालिसिस करेंगे दैट इज स्विगी एंड जोमेटो। ये दोनों कंपनीज अब तो लिस्टेड स्पेस में। एंड जो जोमेटो अराउंड 33% करेक्ट कर चुका है ऑल टाइम हाई से, एंड स्विगी 45%। एंड दोनों का लाइक वैल्यूएशन बहुत एक्सॉर्बिटेंट लगता है। स्विगी लॉस मेकिंग है, जोमेटो प्रॉफिटेबल है। एंड अभी जो करेक्शन हुआ, लोगों ने बहुत बाय करा जोमेटो को, थिंकिंग कि अब यही फ्यूचर है, क्विक कॉमर्स का बहुत ज्यादा स्कोप है नॉल। बट अभी जैसे लॉसेस का न्यूज चल रहा है कि लॉसेस वाइडन हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन टफ हो रहा है। काफी अनसर्टेन एनवायरमेंट हो चुका है। बट ये क्विक कॉमर्स जो प्ले है जिसमें ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट आता है स्विगी का, ये बहुत ही हाई ग्रोइंग स्पेस है। एंड इधर प्रिडिक्शन है कि 40% सीएजीआर से ग्रो करते रहेंगे फॉर कपल ऑफ ईयर्स। वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। डिस्कस करेंगे अभी शॉर्ट टर्म में पेन क्या हुआ है एंड क्या फ्यूचर आउटलुक है। लेट्स स्टार्ट। As you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन Q3 के नंबर्स जो रिसेंटली आए थे, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूं इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूं, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर रहा हूँ, वन टू वन कनेक्ट करता हूँ, आप लोग क्वेरीज लेता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सअप कर दो। वी कैन डिस्कस ओवर देयर, और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishekgulatiwealth.com। लेट्स कंटिन्यू। लाइक रिपोर्ट आई थी कि बाय 2030, अभी 2025 चल रहा है, फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑल्सो 40% का सीएजीआर एक्सपेक्टेड है क्विक कॉमर्स में। एक इंडस्ट्री 40% से ग्रो करना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बहुत अभी नेसेंट स्टेज पे है। एंड जैसे अब दिख रहा है कि सारे सारे एडिक्ट हो चुके हैं, मतलब ब्लिंकिट पे, जेप्टो पे, इन सब पे। मतलब लाइक इवन फॉर बेसिक नीड्स के लिए ग्रोसरी, अब तो एसी डिलीवरी भी स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। ब्लिंकिट ने ये भी अनाउंस करा है कि दिल्ली एनसीआर में इस बार एक्सपेक्टेड है कि हीट वेव्स बहुत ज्यादा होंगी। 10 मिनट्स के अंदर एसी डिलीवर करेंगे। बहुत ही क्रेजी थिंग चल रहा है। एंड जो ई कॉमर्स जाइंट है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनको हिट हो रहा है। अब इन लोगों ने भी क्विक डिलीवरी में आ चुके हैं बिकॉज यही अब डिमांड है इसका, बिकॉज पीपल आर हैबिचुअल ऑफ इट। एंड मार्केट शेयर अगर देखोगे, ब्लिंकिट का 40 to 45% मार्केट शेयर है, स्विगी इंस्टामार्ट का 25%, एंड जेप्टो भी 25%। ब्लिंकिट काफी एग्रेसिव है एंड डोमिनेट करता है क्विक कॉमर्स स्पेस को। एंड ब्लिंकिट जो है, सॉरी, जोमेटो जो है वो फूड डिलीवरी में डोमिनेट करता है। अगर फूड डिलीवरी में देखोगे, स्विगी अकाउंट्स 42% मार्केट शेयर, जोमेटो 58। एंड जोमेटो ने ओवर द पीरियड्स गेन करा है मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ फूड डिलीवरी ले लो या फिर क्विक कॉमर्स। जोमेटो का मैनेजमेंट काफी एग्रेसिव है। एंड अब तो नेम भी चेंज हो गया इटर्नल, जो लाइक लाइफ लॉन्ग रहता है, कभी डेड डेड नहीं होता। दैट्स द मीनिंग। इनका एग्रेशन दिख रहा है। एंड उन्होंने जब ब्लिंकेट एक्वायर करा था, सबने फन उड़ाया था काफी, दीपेंद्र गोयल का। जोमेटो टोमेटो 50-60 रुपए का जब प्राइस था, बट वहां से इन्होंने काफी प्रूव करा है। अब फिर से एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट आ चुका है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। जोमेटो का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है, 1,95,000 करोड़। बहुत बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट हो चुकी है अभी। एंड स्विगी का 75,000 करोड़। लिटरली लाइक 60% डाउन, मतलब 40% के अप्रॉक्स मार्केट कैप है स्विगी का। ये कंपेरेटिवली छोटी कंपनी है, बट ये दोनों ही डोमिनेट करते हैं। एंड जोमेटो के अगर पहले जोमेटो का डिस्कस करते हैं, जोमेटो का बिजनेस मॉडल अगर देखोगे तो इनके ब्लिंकिट है, देन डिस्ट्रिक्ट ऐप जो अभी इन्होंने पेटीएम से उसका बिजनेस एक्वायर करा था, टिकटिंग बिजनेस का, जिसमें ये लोग इवेंट्स एंड डाइनिंग एंड ऑल जो गोइंग आउट वाला बिजनेस है वो आता है डिस्ट्रिक्ट में। एंड अलग से ऐप लॉन्च करी है दिस क्वार्टर। एंड जोमेटो तो फूड डिलीवरी में सबसे पाइनियर है।
एंड हाइपर प्योर जो है ये B2B बिजनेस है। इसमें ये लोग जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। ये बिजनेस भी अच्छा ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू का बहुत बड़ा पाई अकाउंट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो ये 4 वर्टिकल्स है एंड सबसे कम ग्रोथ जो आ रही है अभी फूड में आ रही है। जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था वहीं पे सबसे कम ग्रोथ है, बाकी सारे बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। सो एज टेलिंग कि फूड डिलीवरी में अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे सो 17% का है। कंपेयर टू बाकी ग्रोथ देखोगे तो बहुत ज्यादा है। क्विक कॉमर्स 117% ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। जो डिस्ट्रिक्ट एट डाइन आउट या गोइंग आउट 255% से, वो बहुत छोटा बेस है तो इसलिए भी अच्छा ग्रो कर रहा है। देन हाइपर प्योर जो इतना पॉपुलर नहीं है, जो B2B में काम करता है, वो 95% ग्रो कर रहा है। तो सारे बिजनेस अक्रॉस लाइक 100% प्लस से ग्रो कर रहे हैं एक्सेप्ट फूड डिलीवरी। एंड अगर आप लाइक कंट्रीब्यूशन देखोगे रेवेन्यू का, सो फूड डिलीवरी अभी 40-45% रेवेन्यू अकाउंट करता है, कम होता जा रहा है। एंड क्विक कॉमर्स 25%। जो B2B हाइपर प्योर है वो 30%। एंड लाइक गोइंग आउट अभी स्टार्ट हुआ है तो 5% के अप्रॉक्स। सो फूड डिलीवरी कम हो रहा है, हाइपर प्योर एंड क्विक कॉमर्स बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। एंड एक्सपेक्टेड है क्विक कॉमर्स सबसे बड़ा रेवेन्यू बनेगा लेकिन फ्यूचर, क्योंकि ये नेक्स्ट बिग थिंग है। एंड अगर की हाइलाइट्स देखोगे सो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब मैं स्विगी की कॉन कॉल से भी कुछ हाइलाइट्स है, बट जोमेटो को अगर देख लोगे दोनों की सिमिलर ही है। सो इस बार इकोनॉमी में स्लो डाउन था, डिस्पाइट दैट इनका लाइक ग्रोथ अच्छा है, फिर 60% के अप्रॉक्स ग्रो करे टॉप लाइन को। बट इनका फूड डिलीवरी में स्लो डाउन दिखा था क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड स्लो डाउन है, तो इनको भी लाइक हीट फेस हुआ था उसका। एंड उन्होंने अपना रेवेन्यू गाइडेंस लाइक एक्सीड कर दिया। 1000 स्टोर्स इन्होंने ऑलरेडी कर लिए दिसंबर क्वार्टर के एंड में, जो अपने डार्क स्टोर्स जिनको कहते हैं, जो ब्लिंकिट के हैं, जहाँ से आपको ऑर्डर रिसीव होता है। एंड इन्होंने अपना नेक्स्ट 1 ईयर का टारगेट रखा है कि बाय दिसंबर 2025 2000 डार्क स्टोर्स हो जाएंगे इनके। So, जितना इन्होंने अभी तक करा है विद इन 1 ईयर, ये लोग उतना और कर रहे हैं, 1000 से 2000। सो लाइक ह्यूज गाइडेंस। एंड इन्होंने एक साल प्रीपोन कर दिया अपना गाइडेंस क्योंकि कंपटीशन काफी इंटेंसिफाई हो रहा है। एंड आई वाज टेलिंग कि म्यूटेड ग्रोथ था लाइक इन द फूड डिलीवरी, क्योंकि सबको इशू है। एंड देन बिस्ट्रो ऐप इन्होंने लॉन्च करा है, जो लाइक 10 to 15 मिनट्स में आपको फूड डिलीवर कर रहे हैं। सो ये बोल्ट जो है स्विगी का, उसके लाइक कंपटीशन में है। एंड स्विगी का बोल्ट इज रियली डूइंग गुड, ये उधर थोड़ा लैग कर रहा है। एंड अगर आप देखोगे सो क्विक कॉमर्स में क्या अपडेट हुआ है, लाइक जब ये इतना फास्ट ग्रो करेंगे सो आज इनको बहुत सारे एक्सपेंसेस लेने पड़ेंगे, हायरिंग करनी पड़ेगी एंड अपफ्रंट कॉस्ट होगा। एंड जो स्टोर होता है वो रेवेन्यू लाइक इनिशियली बहुत कम देता है, देन ग्रेजुअली मैच्योर होता है। सो आपको लॉसेस होते हैं इनिशियली। एंड जो मार्केट को एक्सपेक्टेशंस था कि ये लोग प्रॉफिटेबल कर देंगे, लाइक फूड डिलीवरी इनका प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एंड जो ब्लिंकिट है वो वाला बिजनेस भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, एक्सपेक्टेशंस था। बट मैनेजमेंट ने उसको डेफर कर दिया कि अभी टाइम लगेगा क्योंकि हम और एग्रेसिव करें, कंपटीशन इंटेंसिव हो रहा है। एंड ये चीज़ मार्केट को अच्छी नहीं लगी, तभी इनका थोड़ा सा जो स्टॉक प्राइस का एंड ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका है। बिकॉज अभी ये लोग फोकस कर रहे हैं कि हमें मार्केट शेयर कैप्चर करना है। एंड वही इन्होंने हाईलाइट कर स्ट्रेट अवे बोल दिया कि लॉसेस हाँ एक्सपेक्ट करो कि शॉर्ट टर्म में रहेंगे। सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में हैम्पर रहेगा। एंड अगर देखोगे तो जोमेटो की मैनेजमेंट ने बोला है कि 40% ये लाइक कप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स दे कैन एग्जीक्यूट, इतना अच्छा ग्रोथ दिख रहा है इनको। 40 बोलते हैं, 60-70 दे आर डूइंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स आप देखोगे तो। सो अब क्वार्टर 3 के नंबर्स में देखते हैं। 64% का रेवेन्यू ग्रो करा ईयर ऑन ईयर। एंड अगर आप देखोगे लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से 60-70% से कंसिस्टेंटली जोमेटो इज डिलीवरिंग 60-70%। लाइक ऑल्दो वैल्यूएशन बहुत बड़ा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो एग्जॉर्बिटेंट लगेगा, वो एंड में डिस्कस करेंगे। बट इनका 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे भी कंपनी इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, बिकॉज ये न्यू एज बिजनेस है एंड ये डुओपोली बिजनेस हो चुका है। मतलब स्विगी एंड जोमेटो ही ओन करते हैं सारी मार्केट को इन द फूड डिलीवरी, एंड जेप्टो है क्विक कॉमर्स में। सो पाए बहुत बड़ा है एंड लाइक 40% CAGR अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो जो मार्केट शेयर कैप्चर करेगा वो और ज्यादा ग्रो करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जब इतना अच्छा ग्रोथ है, सो अगर प्रॉफिट्स देखोगे ना, सो 60 करोड़ का पैट इस क्वार्टर आया। लास्ट ईयर ये 138 करोड़ था। सो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लाइक बहुत कम हो चुका है, हाफ हो गया प्रॉफिट। रेवेन्यू 70% से ग्रो करा, प्रॉफिट हाफ हो गया। ओनली रीजन इज ब्लिंकिट, ब्लिंकिट के लॉसेस वाइडन हो गए एंड और भी होंगे, अभी चलेगा। तो लाइक जितना फूड डिलीवरी से प्रॉफिट आ रहा है वो माइनस हो जाता है ब्लिंकिट के लॉसेस से। सो इसलिए अभी एक कपल ऑफ क्वार्टर्स तक ये प्रॉफिट अच्छे नहीं आएंगे। एंड ये चीज मार्केट को अच्छी नहीं लगती है कि मार्जिन कंप्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है। सो ये रीजन है इनके रिजल्ट्स का। देन इज स्विगी का अगर देखोगे मार्केट कैप 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड लार्ज कैप कंपनी है बट जोमेटो से काफी छोटी कंपनी है। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, लाइक इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर सही है, 42% अकाउंट करती है फूड डिलीवरी का, बट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इनके डार्क स्टोर्स देखोगे, जैसे उनके 1000 हो गए थे, इनके 700। सो हर एस्पेक्ट में थोड़ा लैक करता है। आप क्विक कॉमर्स में देख लो, फूड डिलीवरी देख लो, हर एस्पेक्ट में थोड़ा लैक करते हैं स्विगी।
एंड इनका जो बोल्ट है, जो इन्होंने 10 मिनट्स के अंदर आपको फूड सब डिलीवर कर रहे हैं लोग थ्रू इंस्टामार्ट ओनली, सो वो इनका अच्छा चल रहा है। एंड उधर इनका लाइक अब वो वाला बिजनेस 9% टोटल फूड डिलीवरी वॉल्यूम्स को अकाउंट करता है, एंड ये जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ था, लाइक लास्ट क्वार्टर। सो बहुत अच्छा इनको रिस्पॉन्स मिला है, एंड दिस इज डूइंग रियली वेल। एंड इसके कंपटीशन में ही अब जोमेटो भी काफी एग्रेसिव हो चुका है अंडर 10 मिनट्स डिलीवर करने का, एंड उन्होंने भी स्टार्ट करा। सो एक्चुअली एवरीथिंग का जो अब जो क्रेविंग है एंड जो ग्रेटिफिकेशन का टाइम बहुत कम हो चुका है, लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। सो ये ऑल्दो अच्छा है कि नहीं, दैट आई वोंट गो इन, बट दिस इज थिंग दैट जो अब हैबिट हो चुका है, एंड दीज कंपनीज आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, एंड जब डिमांड है तो दे वुड सप्लाई यू। अब देखते हैं इनके जो एक्टिव डार्क स्टोर्स है अभी 700 कुछ है, बट इनका टारगेट है कि जो डार्क स्टोर्स का साइज होता है, सो इनका करंट जो क्वार्टर दिसंबर के एंड में 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट्स का साइज था सारे डार्क स्टोर्स मिला के। इनका टारगेट है कि लाइक अभी मार्च एंड जो हो चुका है, अब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा, 4 मिलियन स्क्वायर फीट। सो काफी ज्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं, साइज बड़ा कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग डार्क स्टोर्स का, एंड न्यू डार्क स्टोर्स भी ऐड कर रहे हैं। ऑल्दो इन्होंने नंबर गाइडेंस नहीं दिया, इन्होंने साइज का गाइडेंस दिया। लाइक उन्होंने कहा है कि हम 2000 डार्क स्टोर्स करेंगे जोमेटो ने, इन्होंने एरिया का गाइडेंस दिया स्विगी ने। नेक्स्ट अगर देखोगे तो स्विगी ने सबसे बड़ी गाइडेंस दे रखी है अपनी, क्योंकि स्विगी पे हमेशा यही क्वेश्चन आ रहा था कि प्रॉफिटेबल कब होगे, जोमेटो इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी। सो इन्होंने कहा लाइक बिट्टा ब्रेक इवन, लाइक ऑपरेटिंग फ्रंट पे ब्रेक इवन आ जाएंगे ये लोग दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक, दैट इज 2025, दिसंबर 2025 जो अभी इस ईयर में आएगा, उस टाइम तक ये लोग एबिटा ब्रेक इवन हो जाएंगे। सो ये इनका गाइडेंस है, and ये लोग अभी भी इंटैक्ट करें डिस्पाइट इनका और ज्यादा एक्सपेंशन जो भी बर्न रेट चल रहा है इन द क्विक कॉमर्स स्पेस। सो रिजल्ट देखोगे, सो ईयर ऑन ईयर 31% ग्रो करा है सेल्स इनका भी, एंड उधर 60-70%। सो जोमेटो सेल्स ग्रो बहुत ज्यादा कर रहा है, हर एस्पेक्ट में जोमेटो इज बीटिंग देम अप। एंड इनके तो लॉसेस है 800 करोड़ का लॉसेस। जोमेटो इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस, एंड दे आर लॉस मेकिंग एंड ग्रोइंग एट अ स्लोअर पेस। सो नंबर इनके कंपैरेटिव तो अच्छे नहीं है। सब दोनों का कॉन कॉल का अपडेट देता हूँ समराइज करके, बिकॉज काफी ओवरलैप है। सो डिजिटल मार्केटिंग में दोनों कंपनीज काफी ज्यादा स्पेंड्स कर रही हैं, क्योंकि क्या है कि न्यू कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट, आपको जिस भी नए एरिया में जाते हो, जैसे डार्क स्टोर ओपन करते हो, सो आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करना पड़ता है कस्टमर्स को डाउनलोड ऐप करने का, एंड हैबिट बनाने के लिए उनको इनिशियली आपको एडवर्टाइज काफी करना पड़ता है। सो वहां पे काफी कॉस्ट जा रहा है दोनों कंपनीज का। एंड स्विगी का क्या प्लान है कि इन्होंने लाइक बोल रखा है प्रॉफिटेबल होना है। सो रादर देन, अभी तो ये बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं, बट इंक्रीमेंटली दे आर प्लानिंग कि अब नए एरियाज में ज्यादा नहीं जाएंगे एंड एग्जिस्टिंग पे फोकस करेंगे, बिकॉज ये लोग अब मेच्योर स्टोर्स करना चाहते हैं। जो स्टोर्स अभी ऐड करें, वो जब विद टाइम मेच्योर होंगे तो उनसे प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग। एंड उनका प्लान है कि अब हमें प्रॉफिटेबल गाइड कर रखा है तो होना है हमें प्रॉफिटेबल, तो इसलिए थोड़ा पेस कम करेंगे, लाइक कंपटीशन के साथ जो अभी जितना अलाइनमेंट चल रहा है, वहां पे थोड़ा इंटेंसिटी कम दिखेगा इनका, एंड तभी ये लोग प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। जोमेटो को ऑन दी अदर हैंड देखोगे तो जोमेटो क्लियर कर स्टेटेड कि अभी लॉसेस बढ़ेंगे फॉर द कपल ऑफ क्वार्टर्स, एंड दे आर फाइन, दे वांट टू कैप्चर द मार्केट शेयर, वो एग्रेसिव चलते हैं। लाइक दे आर सेड कि जब फूड डिलीवरी में भी कंपटीशन इनिशियली हाई था तो लॉसेस होते हैं, जब एक बार कंपटीशन सेटल डाउन हो जाता है, मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे, तब प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपोनेंशियल राइज करती है। एंड ये इनका फोकस है, एंड आई लाइक दिस फोकस, मैं समरी में डिस्कस करूंगा। एंड फूड डिलीवरी मार्केट में स्लो डाउन है, बोथ दोनों का फेस हुआ, मैक्रो एक एनवायरमेंट स्लो डाउन है। तो हर चीज जब आपका लाइक शूज जूते चप्पल नहीं बिक रहे, एक्चुअल के सामान नहीं बिक रहा, तो सबको हिट आएगा, तो इनको भी हिट दिख रहा है उसका। एंड अगर इनका कंपैरिजन देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स तो आपको बहुत ज्यादा क्रेजी लगेगा 300, एंड अभी नंबर और हाई दिखेगा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाएगी। पहले नंबर सही हो रहा था 160 170 के अराउंड हो रहा था, बट अगेन अभी जोमेटो में जो ब्लिंकिट है वो लॉसेस वाइडन करेगा, तो ये नंबर रेलिवेंट नहीं है। देन मार्केट कैप टू सेल्स एक रेशियो होता है, वो देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो है जब भी अगर स्विगी से लॉस मेकिंग कंपनी, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते इन दोनों को। तभी अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो मार्केट कैप टू सेल्स का जो नंबर है, जस्ट अ सेकेंड। सो मार्केट कैप जो है, मार्केट कैप टू सेल्स जो है, जोमेटो का 10 है एंड स्विगी का 6-7 है। सो स्विगी लाइक सस्ती लगती है मार्केट कैप टू सेल्स, बट प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, इसलिए मार्केट उसको इतना वैल्यू नहीं देती। अदरवाइज जब स्विगी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, देन लाइक टू लाइक कंपैरिजन भी कर सकते हो पी की फॉर्म में, बट वो रेशियो है नहीं, तो स्विगी कंपेरेटली चीपर वैल्यूएशन है, एंड द मेनली रीजन इज स्लोअर ग्रोथ एंड द रिलेटिवली नॉट प्रॉफिटेबल कंपनी।
सो अब ज़ेप्टो की बात करते हैं कि वो भी है, मतलब वो भी काफ़ी बर्न रेट कर चुका है, वो लिस्टेड स्पेस में नहीं है। तो ज़ोमैटो ने भी अपना टारगेट एक्सीड कर लिया, मतलब उसने 900 स्टोर्स कर लिए एंड मार्च तक वो भी प्लान कर रहा है 1000 स्टोर ऐड करने का। सो 1000 स्टोर तो सबको बहुत जल्दी करना है। सबसे पहले ज़ोमैटो ने कर लिया, देन ब्लिंकिट ऑन द ट्रैक है एंड देन ज़ेप्टो। सो ये सारा एग्रेसिव चल रहा है। अब इसको पूरा समराइज़ करते हैं। सो जो फूड डिलीवरी स्पेस है उसमें स्लो डाउन दिख रहा है एंड फूड डिलीवरी जो है वो उससे ये लोग स्टार्ट करा था सबने, स्विगी जोमेटो ने। बट अब नेक्स्ट बिग थिंग इज जो क्विक कॉमर्स स्पेस है एंड वो इंडस्ट्री 40% से एक्सपेक्ट है ग्रो करने का। एंड उधर देखोगे तो लाइक जोमेटो का मार्केट शेयर 45% अराउंड है, देन जेप्टो एंड स्विगी इंस्टामार्ट का अराउंड 25-25%। तो जोमेटो लीड करता है। जोमेटो बहुत एग्रेसिव है इन एवरी फ्रंट, सबसे ज्यादा स्टोर्स है, मतलब 1000 स्टोर सबसे पहले उसने करे एंड पूरे एक साल में जो अब करंट ईयर है उसमें डबल कर देगा, मतलब 2000 स्टोर्स। बहुत एग्रेसिव है, कोई भी इतना गाइड नहीं कर रहा एंड अभी पैट पॉजिटिव है ओवरऑल फ्रंट पे, कंपनी लेवल फ्रंट पे। तो विच मेक्स देम यूनिक। जेप्टो देखोगे तो बर्न रेट हाई कर रखा है, लॉस मेकिंग कंपनी है। स्विगी तो 800 करोड़ का लॉस करा है उन्होंने। सो लाइक एग्रेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है इनका एंड जोमेटो का नेम भी इटर्नल हो चुका है। सो उनके मैनेजमेंट का थिंकिंग वहीं से डिफाइन होता है कि किस लेवल का ये लोग सोचते हैं कि नेवर एंडिंग, मतलब दे वोंट डाई एनी एनी टाइम। सो इस लेवल का थिंकिंग है, ऑल द नेम से फर्क नहीं पड़ता, बट आपको उनका रिपोर्ट कार्ड भी दिख रहा है। मतलब 70% से सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं जोमेटो एंड स्विगी ऑन द हैंड 30-40% से ग्रो कर रहा है विद लॉस। सो एग्रेशन कम है। बट एक चीज है कि जो जेप्टो है वो अनलिस्टेड स्पेस में है। सो अनलिस्टेड स्पेस में क्या होता है, अगर आप लॉसेस कर रहे हो तो आपका मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हो, तो वहां पे मेट्रिक्स अलग डिफाइन होते हैं, वहां पे इन्वेस्टर्स आपको लाइक कितने यूजर एक्वायर करे, अलग मेट्रिक्स चलते हैं वहां पे। बट इन लिस्टेड स्पेस आपका लाइक अर्निंग्स पे क्वेश्चन करते हैं मैनेजमेंट, लाइक इन्वेस्टर्स, कि आपका पैट कितना है एंड कितना ग्रोथ करोगे एंड लाइक एबिटा पॉजिटिव कब आओगे। तो स्विगी पे प्रेशर आ चुका है। स्विगी को तभी लाइक दिसंबर दिस ईयर तक एबिटा पॉजिटिव आना है एंड जोमेटो ऑलरेडी पॉजिटिव है, बट नेट लेवल पॉजिटिव है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ब्लिंकिट में लॉसेस आ रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड जेप्टो को कोई केयर नहीं है इस चीज का। सो जब आपका अनलिस्टेड स्पेयर जो अनलिस्टेड प्लेयर जो इतना ज्यादा लॉसेस कर रहा होता है, तो आपको पुश लाइक आपको हिट होता है लिस्टेड स्पेस में, क्योंकि आप इतना खुल के एक्सपैंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ चलना है। एंड स्विगी इसी सिचुएशन में भी स्टक लग रहा है मेरे को, क्योंकि उन्होंने गाइड कर दी क्वार्टर 3 तक एबिटा पॉजिटिव होने का। तो इसलिए वो मार्केट शेयर कैप्चर करने में इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप बर्न रेट बढ़ाओगे तो आप गाइडेंस नहीं मीट कर पाओगे। सो वहां पे भी लैग दिखता है। सो ओवरऑल स्पेस अच्छा है, जोमेटो बहुत अच्छी स्टोरी प्ले कर रहा है। बट जब भी लॉसेस जब वाइडन होते हैं ना, तो लाइक लिस्टेड स्पेस में मार्केट्स को पसंद नहीं आता, इन्हें डेफर हो जाता है। जब ये कंपनी वापस प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ पे आएगी, दिन मार्केट इसको ओवरसी करेगी। अभी ऑन द साइड बेस टू पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में रहेगा ये, तभी थोड़ा करेक्शन भी आ चुका है दोनों कंपनीज में विद मार्केट, एंड एन निफ्टी 50 का पार्ट भी हो चुका है। सो ओवरऑल निफ्टी 50 के अर्निंग्स पे भी इम्पैक्ट करेगा ये, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है एंड अर्निंग्स अभी आ नहीं रही। सो निफ्टी का पी भी तभी आपको इतना सेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से जो न्यू एज कंपनीज अगर आज होंगी, तो पी भी एक्सपैंड होता रहेगा। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी कौन सी कंपनी क्या कर रही है, and I presented my view. Now it's your call. It's not a buy or sell recommendation. Let me know अगर कोई और questions है, we'll answer them. Thank you.